आइए समझते हैं विविधता के फर्स्ट टॉपिक को, यानी भौगोलिक विविधता के बारे में। इसे इंग्लिश में जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। तो इस टॉपिक में आपको बहुत सारे शब्द मिलेंगे। हम सभी शब्दों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपको डेफिनेटली सब कुछ समझ में आएगा, केवल आप थोड़ा ध्यान से समझिए। देखिए इसके बारे में कहा क्या जा रहा है। भारत 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यानी भारत के पास कुल अगर ज़मीन कहा जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यानी किलोमीटर स्क्वायर, कुल इतना ही ज़मीन है। अब आगे क्या कहा जा रहा है। भारत उत्तर में हिमालय पर्वत, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसको भी समझिए। जब आप कोई मैप देखते हैं तो जो मैप का ऊपर वाला साइड होता है उसको कहा जाता है उत्तर, और जो नीचे वाला साइड होता है उसको कहते हैं दक्षिण, और जो राइट साइड है यानी दाहिने साइड में जो आता है वो पूरब है, और लेफ्ट साइड ये जो है पश्चिम है। तो इसमें कहा जा रहा है कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, यानी इस साइड जो उत्तर है यहाँ से लगभग हिमालय यहाँ तक इधर तक आता है। तो भारत का उत्तर जो है हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है, दक्षिण जो है इधर से हिंद महासागर है, पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए, कह रहा है कि 7 देश भारत के स्थलीय सीमाओं को स्पर्श करती है। यानी स्थलीय सीमा और जल सीमा, पहले दोनों में अंतर समझ लीजिए। जो ये भारत का कुल ज़मीन है कहीं कहीं जल से टच हो रहा है, इधर जल से टच हो रहा है, इधर भी जल से टच हो रहा है, इधर भी जल से, तो इसको हम कहेंगे जलीय सीमा। और इधर जो है ये जो ज़मीन को ज़मीन से टच हो रहा है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि मान लीजिए आपके पास जो भी ज़मीन है जहाँ पर आपका ज़मीन का बाउंड्री ख़त्म हो रहा है, अगर वहाँ आपका ज़मीन जल से टच कर रहा है तो उसको कहेंगे जलीय सीमा। और जहाँ आपका ज़मीन का बाउंड्री अगर ख़त्म हो रहा है वहाँ से किसी और व्यक्ति का ज़मीन स्टार्ट हो रहा है, तो वो दोनों आपका जो बाउंड्री हुआ स्थलीय सीमा के रूप में हुआ। आप अब समझ गए होंगे इसके बारे में। तो देखिए इसका कहना यह है कि भारत का जो स्थलीय सीमा है वो 7 देशों से स्पर्श करती है। यानी इधर जो एरिया है पाकिस्तान है, इधर अफ़गानिस्तान है, इधर चाइना है, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ भूटान है, और इस साइड में जो है म्यांमार है, इसे बर्मा भी कहा जाता है, और ये जो है बांग्लादेश है। हिमालय से सटे क्षेत्र में अत्यधिक ठंड पड़ती है। मतलब जो हिमालय से सटा हुआ जो भी क्षेत्र है, यहाँ के आसपास वाला जो भी क्षेत्र है वहाँ अत्यधिक ठंड पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर इधर जो है 1-2 क्षेत्र को हम बता देते हैं, जैसे हिमाचल है और साथ में उत्तराखंड है, ये सभी क्षेत्र में जो है अधिक ठंड पड़ती है। अब आगे देखिए, तथा राजस्थान अधिक गर्मी के लिए जाना जाता है। देखिए एक ही देश में आपको अनेक टाइप के चीज़ देखने के लिए मिल रहा है, कहीं अधिक गर्मी तो कहीं अधिक ठंड। तो राजस्थान में अधिक गर्मी पड़ता है, और ये जो है हिमालय से जो सटा हुआ एरिया है वहाँ पर अधिक ठंड पड़ता है। तथा यदि मेघालय में मासिन राम को दुनिया में सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो राजस्थान को कम वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में जानते हैं। जैसे कि देखिए मेघालय, यानी मेघालय इस जगह आसपास है, तो मेघालय में एक जगह है मासिन राम, वहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी उतना वर्षा नहीं होता है जितना कि मासिन राम में होता है। आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब वहीं कहा जा रहा है कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा होता है। अब और अभी जो टॉपिक एक समझें कि उसमें अधिक गर्मी भी पड़ता है। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान को कम वर्षा वाले क्षेत्र के रूप में, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं विस्तृत मैदान, कहीं ऊंचे ऊंचे पठार है तो कहीं तटीय क्षेत्र। इसका मतलब देखिए पूरे भारत में कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलेगा, यानी पर्वत। जैसे कि आप भी अगर देहात क्षेत्र से रहने वाले हैं तो आपको भी पता होगा कि पहाड़ क्या है। आपके अगल बगल भी बहुत सारे पहाड़ होगा, कोई छोटा ऊंचाई पर होता है, कोई अधिक ऊंचाई पर होता है। और पठार का मतलब ये होता है कि जैसे समुद्री तल से कुछ ऊंचाई पर ऊपर में इस तरह से रहने लायक जगह। यानी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता सकते हैं कि रांची भी जो है वो पठारी क्षेत्र है, यानी कि समुद्र तल से लगभग 650 मीटर की ऊंचाई पर है। तो पठार और पहाड़ में यही अंतर होता है कि पहाड़ जो है सिरा बनाता है, यानी कि इसका चोटी बन जाता है, ये रहने लायक जगह नहीं होता है, लेकिन पठार जो है रहने लायक होता है। अब आगे बढ़ते हैं। कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं विस्तृत मैदान। विस्तृत मैदान का मतलब कि कहीं कहीं प्लेन एरिया है, मतलब जहाँ खेती करने में सहूलियत हो, अच्छी तरह से खेती कर सके लोग। और कहीं कहीं तटीय क्षेत्र है। तटीय क्षेत्र का मतलब कि वैसा क्षेत्र जो जल से सटा हुआ है, यानी जो सागर से सटा हुआ रहता है उसी को कहते हैं तटीय क्षेत्र। आपको ये भी समझ में आ गया होगा। लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
मतलब लक्षद्वीप भी है, और इधर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये छोटे छोटे द्वीप हैं, यहाँ भी लोग रहते हैं। तो ये जो है लक्षद्वीप, ये अरब सागर में है, और अंडमान निकोबार पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है।